नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल टिकट। मतलब जो फुल टिकट का कॉस्ट होता है उसके हाफ टिकट, मतलब ए रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल टिकट। जो फुल टिकट का कॉस्ट होता है उसके हाफ कितना होता है, हाफ टिकट का कॉस्ट होता है। हाउएवर द रिजर्वेशन चार्ज फॉर ऑल द टिकट इज कांस्टेंट। मतलब जो रिजर्वेशन चार्ज होता है वो सभी के लिए कांस्टेंट होता है, वो चाहे हाफ टिकट लो या फुल टिकट लो। वन फुल रिजर्व टिकट फॉर ए जर्नी इज 525। अगर फुल जर्नी करते हो, मतलब पूरा ट्रैवल करते हो लास्ट तक, तो कितना जर्नी का ट्रैवल का कितना चार्ज है, 525 है। इफ द कॉस्ट ऑफ द वन फुल एंड वन हाफ रिजर्व टिकट फॉर द सेम जर्नी इज 850। मतलब क्या किया जाता है कि एक फुल का और एक हाफ का टिकट का जो जर्नी चार्ज है वो कितना है, 850 है। तो देन व्हाट इज द रिजर्वेशन चार्ज पर टिकट। फिर हमसे रिजर्वेशन चार्ज पूछ रहा है, और रिजर्वेशन चार्ज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो रिजर्वेशन चार्ज हमसे पूछ रहा है कि वो कितना होगा। तो देखो कि मान लो ये टिकट का चार्ज होगा, टिकट का चार्ज एक्स मान लिया हमने। ठीक है, और रिजर्वेशन चार्ज जो होगा, रिजर्वेशन चार्ज हमने कितना मान लिया, वाई मान लिया। तो वाई तो कांस्टेंट रहेगा, एक्स एक्स घटेगा बढ़ेगा। अगर मान लो फुल जर्नी कर रहा है तो कितना होगा, पहले हम फुल जर्नी का निकालना है, तो एक्स प्लस वाई कितना होगा, 525 दिया हुआ है फुल जर्नी के लिए। ठीक है, अब जो टिकट चार्ज होगा, अब टिकट चार्ज प्लस रिजर्वेशन चार्ज। अब रिजर्वेशन चार्ज तो कांस्टेंट होगा। ठीक है, और टिकट चार्ज कितना हो जाएगा, टिकट चार्ज जो होगा x/2 हो जाएगा हाफ जोड़ने के लिए। हाफ जोड़ने के लिए ये निकाल लिया, हाफ जोड़ने। ठीक है, अब नेक्स्ट हो जाता है टिकट चार्ज प्लस, ये तो हमने निकाल लिया अब सारे। अब ये हमारे पास क्या कह रहा था कि जो करता है वो 850 हमारे पास जो दिया हुआ था, वो दिया हुआ था कि एक फुल जोड़ने का है और एक हाफ जोड़ने का है। मतलब फुल जोड़ने का है यानी x प्लस वाई है, हाफ जोड़ने का है मतलब x/2 प्लस वाई है, और इसका कितना दिया हुआ है, 850 हमारे पास दिया हुआ है। x प्लस वाई, ये जो ये सेकेंड इक्वेशन समझ लो। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बना था 525। अब इसमें से हम क्या करते हैं, x प्लस वाई इसको हम माइनस करते हैं, मतलब सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करते हैं। तो x प्लस वाई खत्म हो जाएगा। इक्वेशन में लिख लेता हूँ, इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट। तो ये क्या होगा, x प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा, x/2 प्लस वाई इक्वल टू 850 माइनस 525। ठीक है, तो ये इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, x प्लस 2y/2, और इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा हमारे पास, 325। ठीक है, अब 2 जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से उस साइड चला जाएगा, तो ये कितना होगा, x प्लस 2y, 325 से कितना हो जाएगा, 650। ठीक है, अब x प्लस 2y इक्वल टू कितना आ गया, 650 आ गया। ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन बन गया, फोर्थ इक्वेशन हो गया। अब यहाँ आप देखो कि फर्स्ट इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन होगा ना, थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन में एक्स एक्स दिया हुआ है, तो हम इसको अगर हम इलिमिनेट कर दे, मतलब माइनस कर दे थर्ड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को, तो हमारे पास आंसर आने की संभावना है। तो इक्वेशन थर्ड माइनस फर्स्ट, तो एक्स प्लस टू वाई माइनस एक्स माइनस वाई, तो ये हमारे पास कितना, 650 माइनस 525। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, एक्स एक्स कट गया, और ये हमारे पास y इक्वल टू कितना आ गया, y इक्वल टू हमारे पास आ गया 125। मतलब जो y हमने क्या माना था, y माना था रिजर्वेशन का चार्ज, तो y इक्वल टू कितना है, 125। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी।